बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रविवार को बरेली पहुंचे, जहां बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया, जिसके बाद उन्होंने बीजेपी नेताओं से मुलाकात कर कई बिंदुओं पर चर्चा की। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष सर्किट हाउस पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नगर निकाय चुनाव के बाद संगठन में फेरबदल किया जाएगा। हालांकि पहले निकाय चुनाव जीतना उनकी प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने जल्द ही संगठन में बदलाव करने की बात कही, जिसके बाद बीजेपी नेताओं में सुगबुगाहट शुरू हो गई। वहीं प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी नेताओं को निकाय चुनाव के लिए जी जान से जुट जाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव के साथ 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी भी अब शुरू कर दी जाए। इस चुनाव के बाद बूथ, मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर संगठन हालात के आधार पर बदलाव किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि 2024 के लिए बीजेपी ने पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी प्रदेश में 16 सीटें हारी थी। हालांकि बाद में हुए उपचुनाव में बीजेपी 2 सीटें जीत ली। इस बार यूपी की सभी सीटों पर बीजेपी का परचम लहराना है, जिसके लिए सभी को जी तोड़ से कोशिश करनी है और आगामी लोकसभा चुनाव में सभी सीटें भाजपा की झोली में डालनी हैं। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और आमजन को दी जाने वाली सुविधाओं पर भी इस बार चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी की सरकार में प्रदेश में अपराध पर लगाम लगी है और अपराधी सलाखों के पीछे जो महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष ने बीजेपी के पदाधिकारियों से भी मुलाकात की। बरेली दर्पण के लिए गुल्लेस खान के साथ सैयद अयान अली की रिपोर्ट। हम पिछली बार 2019 में गठबंधन के सपा, बसपा, रालोद के गठबंधन, कांग्रेस भी गठबंधन में शामिल थी। सबके गठबंधन के बाद प्रदेश की महान जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में 50% से ज़्यादा मत भाजपा को दिए और 64 सीटें लोकसभा की हम जीते। 16 सीटें बीजेपी हारी थी। 2 सीटें बाई इलेक्शन में हम जीत गए और 14 सीटें ऐसी हैं जो हम पिछली बार हार गए। हम विशेष रणनीति बनाकर अपने कार्यकर्ताओं को एक विशेष योजना बनाकर काम पर लगाकर और अपने नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास जो है और सरकारों ने जो काम किए, केंद्र की सरकार ने जो काम किए, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने काम किए, उन कामों को लेकर अपने कार्यकर्ताओं के आधार पर जनता के बीच में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जनता पूर्व की भांति स्नेह और आशीर्वाद देगी और बीजेपी 100% सीटें लोकसभा की जीतेगी। इसका कार्यकाल होता है, लेकिन उसी कालखंड में निकायों के और एमएलसी के चुनाव तो थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। फिर संगठन के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हम निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पश्चिम के जाटों की नाराजगी जैसे दूसरी बात, देखो भारतीय जनता पार्टी अब किसी जाति वर्ग विशेष समुदाय की पार्टी नहीं है, ना किसी क्षेत्र की है, ना किसी भाषा भाषी की, सबकी पार्टी है, सब भारतीयों की पार्टी है। आपने जिस क्षेत्र की बात कही, आप गौर से मेरी बात सुनना और कोट करना इस विषय। उत्तर प्रदेश विधानसभा के जो चुनाव 6-7 चरणों में हुए, उसमें पहला चरण था पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। कहाँ का? पश्चिम का। सर्वाधिक अगर बीजेपी को सीटें, स्ट्राइक रेट सबसे ज़्यादा कहीं का है तो उसी क्षेत्र का है। आप आकलन कर लो। 58 सीटों में पहले चरण में चुनाव था, बीजेपी 46 सीटें जीती, 12 सीटें बीजेपी हारी। जिन बड़े बड़े नेताओं की बात आप कर रहे हो, आपके दिमाग में घूम रहे होंगे, इटावा की 3 सीटों में 2 सीटें बीजेपी जीती है, कन्नौज की सारी 3 सीटें बीजेपी जीती है, एटा की 4 सीटें बीजेपी जीती है, ठीक है जी। बागपत की 3 में से 2 सीटें बीजेपी जीती है। कितनी जीती है? 3 में से 2 जी। तो पश्चिम के लोगों का हमारा स्वभाव है अपनी बात प्रमुखता से कहना, खेती किसानी से जुड़े हुए विषयों को प्रमुखता से सरकार के सम्मुख ध्यान आकर्षित करना। हम लोग सब पूरे देश के लोग, पश्चिम से लेकर पूरब तक और पूरब से लेकर उत्तर तक, सारे लोग मोदी जी को और योगी जी को स्नेह करते हैं।